नाम बताइए और अपने पद का नाम बताइए। मैं जयेश मोदी, सचिव ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन खुरई। जयेश जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो अनाज मंडी है, ये आप कब से यहाँ पे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से तो सन 90 से यहाँ पर हूँ, खुरई अनाज मंडी में व्यापारी के रूप में। मगर हमारी फर्म जब से खुरई अनाज मंडी है तभी से कार्यरत है इस व्यापार में। अच्छा, एक व्यापारी के रूप में अगर मैं बात करूँ, भूपेंद्र भैया जब से विधायक बने, उनके आने के बाद से क्या परिवर्तन आपको देखने को, मंडी में क्या देखने को मिला है, अपने व्यापार में क्या देखने को मिला है, और किसान के जीवन में क्या देखने को मिला? हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय भूपेंद्र भैया जी जब से जनप्रतिनिधि बन के खुरई में आए हैं, आप यूँ मान के चलिए कि खुरई के भाग्य विधाता, भाग्य निर्माता के रूप में उनका कार्यकाल चल रहा है। और हम लोग भी पहले पुरानी मंडी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ने लगी थी जगह, और व्यापार करने में कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, माननीय भैया जी ने पहल कर हम लोगों को नवीन कृषि उपज मंडी प्रदान की, व्यापार हेतु उपयुक्त जगह प्रदान की। आज जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं नवीन कृषि उपज मंडी में, खुरई मंडी में, कृषि जिन्सों की आवक में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और हमको व्यापार करने के लिए भी उपयुक्त जगह उनके द्वारा प्रदान की गई। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छा, एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर आपने जैसे कहा कि नवीन मंडी प्रदान की, भूपेंद्र भैया ने क्या क्या यहाँ पे ऐसी सुविधाएं आप लोगों को दी हैं जो कि पहले नहीं? नवीन कृषि उपज मंडी समिति में किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। उनको अनाज को खड़े करने के लिए व्यापक शेड का निर्माण किया गया है, जिन शेडों में ट्रालियां किसान लाकर खड़ी करते हैं। छाया में किसानों का ऑक्शन होता है। मंडी में व्यापक स्तर पर इतना ज़्यादा क्षेत्रफल एरिया है कि सीजन में भी, मतलब कभी भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है, ना ही किसानों को ना ही व्यापारियों को। कृषक विश्राम गृह की सौगात भी यहाँ पर नवीन कृषि उपज मंडी समिति में है। वेयर हाउसेस भी हैं और प्रॉपर रूप से माल को खड़े करने के लिए, तुलवाने के लिए जगह है। प्रॉपर मतलब एक तरीके से आप मान के चलिए एक आदर्श मंडी में जो सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधाएं यहाँ पर हमारे लिए प्राप्त हैं। अच्छा, ये सीसीटीवी में लगे हुए देख रहा हूँ, ये किस तरह से उपयोग में आ रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है? सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों का काफ़ी महत्व है और चूँकि मंडी में किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से कभी भी कोई 19-20 वारदात ना हो जाए, इस वजह से सीसीटीवी सुविधा से काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई है। और समय बेसमय, वैसे तो हमारी मंडी में कभी ऐसी नौबत नहीं आती है कि सीसीटीवी कैमरों को खंगालना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापारी, कृषक, हम माल बंधु सभी आपसी सामंजस्य से और सहयोग से कार्य करते हैं। फिर भी कोई 19-20 घटना कभी यदा कदा हो जाती है तो उसमें सीसीटीवी कैमरों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब से आपको ये भूपेंद्र भैया के प्रयासों से नवीन कृषि मंडी प्रदान की गई है आप लोगों को, व्यापारी वर्ग को, जब से आपकी आवक बढ़ी, तो किसानों से भी अभी हम बातचीत कर रहे थे, किसान भी यही बात कह रहे थे कि पहले तो हम दूसरी मंडियों में जाते थे और अब क्योंकि ये मंडी इतनी अच्छी सुविधा वाली मिल रही है तो हम यहाँ आने लगे हैं। तो इस मंडी के बनने से किसानों, ये जो आपने ये कहा कि आवक बढ़ी है, आवक किस तरह से बढ़ी है व्यापक रूप से, आप थोड़ा बताइए। आवक के लिए ऐसा था कि पुरानी कृषि उपज मंडी में किसानों को जब ट्राली किसान अपनी लाता है तो उसको खड़ी होने के लिए भी बहुत कम जगह रहती थी। अब किसान को सड़कों पर ट्रॉलियाँ खड़ी करनी पड़ती थी या कहीं भी पुरानी मंडी के पीछे भूसा मंडी का कैंपस था वहाँ, मतलब एक तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता था। और व्यापारी भी उस मंडी में जितनी जगह थी उतने व्यापारी थे, व्यापारी लाइसेंसी भी व्यापारी भी नहीं बढ़े थे। क्योंकि जब से यहाँ मंडी आई है तो लाइसेंसी व्यापारी भी लगभग दोगुने हो गए हैं। और किसानों के लिए भी, चूँकि माननीय मंत्री जी के द्वारा बाईपास का निर्माण भी कराया गया,
अप्रोच रोडों का निर्माण भी कराया गया, चारों तरफ से आने जाने की सुविधा भी प्रदान हुई। तो अब जिन मंडियों का माल कभी खुरई मंडी नहीं आता था, उनको भी यहाँ आने में सुविधा होने लगी और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से दूसरी मंडियों से भाव भी अच्छे प्राप्त होने लगे। हमारे यहाँ की तौल प्रणाली और कार्य प्रणाली भी दूसरी मंडियों से बेहतर है। इस वजह से कई कारण ऐसे और भी कई कारण ऐसे हैं, क्योंकि खुरई मंडी पहले से ही प्रसिद्ध है क्वालिटी की मंडी के रूप में। शरबती गेहूं यहाँ का देश और विदेश में विख्यात है, देसी पीला चना देश विदेश में विख्यात है। तो वो चने की जो वैरायटी यहाँ पर फेमस है और उसके यहाँ पर व्यापार है, वो किसान जो दूसरी मंडियों में लेके जाते थे वो भी यहाँ पर अब अधिकांश रूप से लेके आने लगे हैं। अच्छा, आपने कहा कि खुरई मंडी में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं आपने बताई। अगर प्रणाली की आपने बात, क्या प्रणाली है, किसान जब अपना फसल लेके आता है, अपनी पैदावार लेके आता है, वो इस प्रांगण में एंटर करता है और उसके बाद से आप लोग खरीदिए, पूरी प्रणाली क्या है, किस तरह से यहाँ पे कार्य होता है? एक्चुअली कृषि उपज मंडी समिति में किसान अपना अनाज लेकर आता है, तो कृषि उपज मंडी समिति उनके अनाज की विक्रय प्रक्रिया को संपन्न कराती है। और किसान भी आजकल ऑनलाइन सुविधाएं भी प्राप्त हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पर सब मंडियों के प्रतिदिन के भाव रहते हैं। तो किसान को अपनी कृषि उपज का माल भाव जिस मंडी में सबसे अच्छा उपयुक्त समझ में आता है, किसान उसी मंडी को ज़्यादा प्रेफर करता है। प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जो जिनसे खुरई मंडी में आती हैं, उनके व्यापार खुरई मंडी से लगभग प्रायः हिंदुस्तान की समस्त बड़ी मंडियों के लिए किया जाता है। और हम फिल्टर पद्धति के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से दालों का भी निर्माण करते हैं, मसूर पॉलिश का भी निर्माण करते हैं, शरबती गेहूं की क्लीनिंग ग्रेडिंग भी करते हैं, जिससे हम बाहर के व्यापार से प्रतिस्पर्धा भी कर पाते हैं। तो किसान को जब अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलता है, मंडी में सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो किसान मंडी की तरफ आकर्षित होता है। और जब से माननीय मंत्री जी द्वारा, भैया जी द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं, किसान को आने में सुविधा भी होने लगी है, यहाँ पर मंडी में भी उसको समस्त सुविधाएं प्राप्त हैं, तो आवक भी बढ़ी है। और किसान का माल आने के बाद कृषि उपज मंडी समिति घोष विक्रय डाक नीलामी के माध्यम से उसकी कृषि उपज का विक्रय कराती है, जो कि व्यापारियों के द्वारा माल खरीदा जाता है। खरीदने के बाद उसकी तौल प्रक्रिया होती है, तौल प्रक्रिया के बाद भुगतान किसान को किया जाता है। और प्रायः खुरई मंडी में अभी तक, जब से हम लोग नई मंडी में आए हैं, और पुरानी मंडी से भी खुरई मंडी की एक शान है कि यहाँ पर लगभग 100% नगद भुगतान किसान को प्रदान किया जाता है। अच्छा, ये सारी आपने सुविधाएं बताई। आप, अगर मैं अंत में ये सवाल करूं कि भूपेंद्र भैया ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई हैं खुरई वासियों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, किसानों के लिए, क्या आप संदेश उनको देना चाहेंगे? हमारा संदेश समस्त किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नागरिकों के लिए यही है कि हमारे भैया जी ने खुरई के भाग्य विधाता के रूप में जो खुरई के लिए काम किया है, जो खुरई के लिए सौगातें दी हैं, हम उनके यशस्वी जीवन की, दीर्घायु की, और आगे आज वो जिस पद पर हैं, प्रदेश के मुखिया बने और प्रदेश के बाद देश के मुखिया बने, ऐसी हम सभी की भावनाएं हैं। और हम सभी हमेशा उनके साथ हैं और अच्छे कार्यों में जो भूपेंद्र भैया ने बिगुल बजा रखी है, हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनके विकास के रथ को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते रहेंगे।